नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रूट। कौन सा टॉपिक है? टाइप्स ऑफ रूट। रूट का फंक्शन सबको पता चल गया? यस जी। क्या फंक्शन था? एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। इसके अलावा भी रूट का बहुत सारा काम, जैसे कि ये रूट है ना, वो सॉइल इरोजन से बचाता है। ठीक है ना? मिट्टी को पकड़ के रखता है। इरोजन मतलब दह या बह जाना। सॉइल का दह जाना या बह जाना। दो ग्राउंड हमारे पास है, ठीक है ना? एक पर प्लांट ग्रोथ किया हुआ है, मान लो कि छोटे छोटे ग्रास है, और दूसरे पे ग्रास नहीं है। जब भी पानी आएगी या हवा आएगी तो कहाँ का सॉइल उड़ा कर ले जाएगा? ए पार्ट या बी पार्ट का? क्लियर है ना? यानी कि जो प्लांट का जो रूट होता है ना, वो सॉइल को जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है। किससे बचाता है? यानी कि ये रिड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? रिड्यूस मतलब कम करना। किसको कम कर रहा है? क्लियर है? दूसरा फंक्शन पता चल गया? पहला फंक्शन था एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। दूसरा फंक्शन है थर्ड ये भी तो है, प्लांट को स्टैंड करके रखता है। क्या करके रखता है? जिस प्लांट का रूट जितना अंदर रहता है वो प्लांट उतना ही स्टेबल होता है ना, उतना ही स्ट्रांग होता है ना। तो प्लांट को स्टेबल और स्ट्रांग बनाने का काम किसका होता है? रूट। किसका होता है? रूट। ग्रास को तुम उखाड़ सकते हो, लेकिन बनियान ट्री को उखाड़ सकते हो क्या? बनियान ट्री है ना, जैसे कि यहाँ पे एक ट्री बनाए हैं, मान लेते इसको, मान लेते बनियान ट्री। ये बनियान ट्री है भी, जो इसका रूट हैंगिंग रूट है ना, तो ये बनियान ट्री जहाँ भी प्रेजेंट रहेगा ना, उससे बहुत ज्यादा दूर दूर पर इसका रूट फैला रहेगा। बहुत अंदर भी रहेगा और दूर भी, ठीक है ना? डेप्थ में भी रहेगा, और ये अपना लेटरल ब्रांच भी बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। इसी कारण से बनियान ट्री को उखाड़ना पॉसिबल नहीं है। हाँ, कैसे बनेगा? जाओ अपने स्थान पे। बोले थे ना लाइन से खड़ा होने के लिए, जानबूझकर ऐसे खड़ा था ना? अरे बोले थे लाइन लगाने के लिए। तो अब समझ में आ गया कि रूट का दूसरा काम है। 3 काम पता चल गया। क्या क्या? रूट 2 प्रकार के होते हैं। ऊपर वाला पार्ट स्टेम है, ठीक है ना? एक रूट ऐसा होता है जिस पर टैप रूट प्रेजेंट होता है, ठीक है? और ये रूट भी अलग अलग ब्रांच में डिवाइड होता है। इस रूट का मल्टीपल ब्रांच होता है। एक तो बेस से, किसके बेस से? स्टेम के बेस से मेन रूट निकलता है, और ये मेन रूट अलग अलग ब्रांच में डिवाइड होता है। क्लियर है? जाल की तरह है। किसके तरह है? जाल की तरह। जिसका नाम भी पड़ जाएगा क्या? रेटिकुलेट। रेटिकुलेट मतलब जाल होता है। रेटिकुलेट मतलब क्या होता है? जाल। और एक ऐसा है प्लांट जिसके स्टेम के बेस से कोई मेन रूट नहीं निकलेगा, फाइबर की तरह। फाइबर क्या है? पढ़ाए थे ना, थीन वायर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइबर। क्लियर है? तो इसमें कोई मेन रूट दिख रहा है क्या? नो। जो भी रूट दिख रहा है वो फाइबर वाला दिख रहा है। फाइबर अपीयरेंस है, इसका अपीयरेंस कैसा है? फाइबर की तरह है। इस कारण से इसका नाम भी फाइबर वाला ही होगा। जो फाइबर की तरह दिखे उसको फाइब्रस कहते हैं। और क्या है ये? एक जाल के जैसा है। किसके जैसा है? जाल। वेब्ड है, यानी कि रेटिकुलेट है, तो इसको क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट रूट। और एक को क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट। क्या बोलेंगे? फाइब्रस। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पर अलग अलग रूट बनाए हैं, ये कौन सा रूट होगा? मेन रूट। ये
ये फाइब्रस ये मेन मेन रूट का नाम तो बताए हैं ना। रेटिकुलेट क्या है? फिर से बोलो, धीरे बोलो, मन में बोलो। एक रेटिकुलेट, और रेटिकुलेट के पास होता है मेन रूट। रेटिकुलेट के पास क्या होता है? एक मेन रूट दिख रहा है। इसमें मेन रूट दिख रहा है क्या? इसमें बहुत सारा फाइबर दिख रहा है, जिस कारण से इसका नाम क्या पड़ा? फाइब्रस रूट। कैसा दिख रहा है रूट? और इसका रूट कैसा दिख रहा है? वेव के तरह। किसके तरह? इसका नाम क्या पड़ गया? रेटिकुलेट का मतलब ही होता है जाल। ये तो मेन हो गया रूट का प्रकार। हाउ मेनी रूट्स आर देयर? फर्स्ट वन इज सेकेंड वन इज ये जो रेटिकुलेट रूट है, जिसको वेव्ड रूट भी बोल सकते हैं, इसको टैप रूट भी बोल सकते हैं क्या? क्योंकि ये जो मेन रूट है वो टैप की तरह दिख रहा है। टैप अभी समझा है ना क्या होता है? क्या होता है? क्लियर है? ये दोनों रूट के अलावा भी बहुत सारा रूट होता है। जैसे कि बनियान ट्री को देखते हैं। किस ट्री को देखते हैं? तो जो एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए जो रूट हैंग करते रहता है ब्रांच से, उसको कहते हैं प्रॉप। प्रॉप मतलब होता है सहारा देना। प्रॉप का मतलब क्या होता है? तो जो सहारा दे वो क्या कहलाएगा? प्रॉप। क्लियर है? एक तो है टैप रूट, दूसरा है फाइब्रस रूट। रेटिकुलेट रूट, फाइब्रस रूट, टैप रूट, मेन रूट। एक रूट जो है वो बनियान ट्री, बड़ा बड़ा जो ट्री होता है उसके ब्रांच से निकल जाता है। क्योंकि अभी बताया है कि ये जो बनियान ट्री बहुत दूर तक फैलता है, रूट भी और इसका ब्रांच भी। एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए एक रूट निकलता है ब्रांच से, उस रूट को क्या कहते हैं? प्रॉप रूट। फिर से बोलो, मिलकर बोलो, क्लियर? ये जनेरा वगैरह या शुगर केन का पौधा कोई देखे हो? देखो, एक स्टेम जो होता है ना, स्टेम पर एक गांठ दिखाई देता है। गांठ को इंग्लिश में कहते हैं नॉट। क्या दिखाई देता है? इस नॉट को कहते हैं नोड। यानी कि हर नोड से एक रूट निकल रहा है। इस रूट को कहते हैं स्टिल्ट रूट। क्या कहते हैं? स्टिल्ट मतलब खड़ा करके रखने वाला रूट। ये पौधा झुक ना जाए, इसके लिए नोड से क्या निकलता है? स्टिल्ट। क्लियर हो गया? प्रॉप रूट, स्टिल्ट